दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नील और आपका स्वागत है हमारे चैनल एम प्लस टाइम केयर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मौर्योत्तर काल संबंधी प्रश्नोत्तरी, जिसमें दोस्तों अधिक से अधिक डीप में जाकर के मैंने प्रश्नों को कवर किया है और इन प्रश्नों के बाहर कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं है। मौर्योत्तर काल में इससे डीप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के हमारे प्रश्नोत्तरी, जिसमें हर प्रश्न के लिए आपके पास समय रहेगा 5 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या कर नए वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी वासुदेव, सी शिमुख, डी खारवेल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसे हम बृहदहस्त के नाम से भी जानते हैं, की हत्या कर नए वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ओके, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी है विदिशा, ऑप्शन डी है तोसली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र किस वंश से संबंधित शासक की प्रेम कहानी है? ऑप्शन ए है शुंग वंश, ऑप्शन बी है सातवाहन वंश, ऑप्शन सी है कण्व वंश, ऑप्शन डी है चेदी वंश। तो दोस्तों, मालविका अग्निमित्र शुंग वंश से संबंधित है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र जो कि अग्निमित्र जो कि शुंग वंश का एक शासक था से संबंधित प्रेम कहानी है, जिसमें कालिदास ने बढ़िया से वर्णन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए वासुदेव, बी शिमुख, सी देवभूति, डी अग्निमित्र। तो दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, तो ये देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कण्व वंश का शासक था, संस्थापक था। ऑप्शन ए है वासुदेव, ऑप्शन बी है सुशर्मा, ऑप्शन सी है देवभूति और ऑप्शन डी है खारवेल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके वासुदेव। कण्व वंश का शासक या संस्थापक वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 218 ईस्वी, ऑप्शन बी 85 ईस्वी, ऑप्शन सी है 185 ईस्वी, ऑप्शन डी है 217 ईस्वी। दोस्तों, इसमें ईस्वी ना लग के ईसा पूर्व है, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सभी में ईसा पूर्व लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों 185 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी है उज्जैनी, ऑप्शन डी है तोसली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा किस वंश ने शुरू की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है चेदी वंश, बी है कण्व वंश, सी है सातवाहन वंश और डी है शुंग वंश। तो दोस्तों, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहन वंश द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान देने की प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए है
अशोक का अभिलेख, ऑप्शन बी है खो अभिलेख, ऑप्शन सी है नानाघाट अभिलेख, ऑप्शन डी है हाथी गुफा अभिलेख। तो आपका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नानाघाट अभिलेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीसा, चांदी, पोटीन, कांस्य के सिक्के चलाने वाला वंश था। इन चारों सीसा, चांदी, पोटीन और कांस्य से संबंधित वंश कौन सा था जिन्होंने ये सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सातवाहन वंश। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण किस अभिलेख से मिलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन बी है नानाघाट अभिलेख, ऑप्शन सी बरली अभिलेख, ऑप्शन डी है जूनागढ़ अभिलेख। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों कलिंग में चेदी वंश का प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेदी महामेघवाहन, चेदी और महामेघवाहन वंश एक ही है दोस्तों, का सबसे प्रतापी शासक कौन था। ऑप्शन ए है खारवेल, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी है शिमुख, ऑप्शन डी है वासुदेव। तो आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खारवेल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध को हराना तथा जीन शीतलनाथ की मूर्ति लाने का श्रेय किस वंश को जाता है। एक तो मगध को हराया, फिर जीन शीतलनाथ की मूर्ति भी लाया, ऐसा कौन सा वंश है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चेदी वंश। और चेदी वंश के ही सबसे प्रतापी शासक खारवेल को यह श्रेय जाता है कि उसने मगध को भी हराया था और जीन शीतलनाथ की मूर्ति भी लाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से असत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए है शुंग वंश का शासनकाल वैष्णव धर्म का उत्थान काल था। ऑप्शन बी है पतंजलि पुष्यमित्र के दरबारी थे। ऑप्शन सी है कण्व वंश अपना क्षेत्र संपूर्ण भारत में विस्तृत कर चुका था या कर लिया था कण्व वंश ने। ऑप्शन डी है पुष्यमित्र ने ग्रीक शासक मिनांडर को हराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप। दोस्तों शुंग वंश का शासनकाल वैष्णव धर्म का उत्थान काल था, बिल्कुल सही लिखा है ये। ऑप्शन बी है पतंजलि पुष्यमित्र के दरबारी थे, बिल्कुल उन्होंने ही शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कण्व वंश ने अपना क्षेत्र संपूर्ण भारत में विस्तृत कर लिया था। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये असत्य कथन है। कण्व वंश के समय जो साम्राज्य था वो बिल्कुल पाटलिपुत्र तक सीमित होकर रह गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी पुष्यमित्र ने ग्रीक शासक मिनांडर को हराया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो कण्व वंश ने अपना क्षेत्र संपूर्ण भारत में विस्तृत कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहीं तक है आपके प्रश्न। आगे और नए प्रश्नों को लेकर और नई सीरीज में और वीडियो ऐड करके नई प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आता रहूँगा। दोस्तों लाइक और कमेंट करना